हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कल शुक्रवार 7 नवंबर 2025 के बारे में। मार्केट में क्या होने की संभावना है और ये जो लगातार क्रैश चल रहा है, ये जो गिरावट जारी है, क्या बेयर्स का कंट्रोल मार्केट में वापस से आ गया है? क्या अब मार्केट नीचे जाने वाली है? क्या मुझे पोर्टफोलियो से एग्जिट कर देना चाहिए? क्या आप ट्रेंड खत्म हो गया? ऐसे कुछ सवालों के जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो में। उससे पहले एक अनाउंसमेंट मैं रिपीट कर रहा हूं। तो अनाउंसमेंट क्या है? 8 नवंबर यानी कि जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूं थर्सडे के दिन, परसों में जो दिल्ली में इवेंट है उसके पासिस के ईमेल सबको भेज दिए गए हैं। आज रात तक, जब जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भी पासिस मिल जाएंगे। तो अगर किसी को ईमेल नहीं मिला है, आज शाम तक का वेट कर लीजिए। कल तक अगर नहीं आपको मिलता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आप लोगों के पास अवेलेबल है। जब आपने पेमेंट किया था तो पेमेंट रिसिप्ट के साथ आपको ईमेल भी दी गई थी जिस पर आपको क्वेरी पूछनी है। अदरवाइज कल सुबह तक आपके पास पासिस पहुंच जाएंगे और शनिवार को हम लोग मिलते हैं दिल्ली में इवेंट के अंदर। दूसरा अनाउंसमेंट क्या है? अभी होल्ड विद प्रियांक लाइव एक नया यूट्यूब चैनल बन गया है और उस पर मैं डेली मॉर्निंग में लाइव भी आ रहा हूं, वो भी मार्केट आवर्स के बीच में। तो सुबह में 9 बजे से हम लोग लाइव करते हैं। अगर आप मार्केट की अपडेट बिल्कुल सुबह सुबह चाहते हैं और लाइव मार्केट में चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर जो है उसी चैनल का लिंक है, जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और कल की लाइव में मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, इस अनाउंसमेंट के साथ अब आप लोगों को डिस्क्लेमर पढ़ना है और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। डेली चार्ट पर लगातार क्रैश जारी है। कब तक गिरता रहेगा, कहां जाके रुकेगा, ये क्वेश्चन का जवाब फाइंड आउट करने के लिए देखो, मैं पिछले वीडियो के अंदर थोड़ी सी झलक दी थी, आज थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आपको वापस से। आप देख सकते हो, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाया था कि हमारे लिए ये जून हाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाले लेवल्स है वो मैं अभी आपको डायरेक्टली समझा रहा हूं। पिछले वाले लेवल्स तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये वाले जो लेवल लिखे हुए हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, ये मैं सब चीजें लाइव में सिखाता रहता हूं। और हाँ, लाइव के चैनल को फॉलो करते हुए ध्यान रखना, मेरे नाम से देखो फेक चैनल्स बड़े जल्दी बन जाते हैं, इसलिए लिंक से ही जाके सब्सक्राइब करें चैनल को, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मार्केट जो है 25,500 पर जो हमारा एफवीजी था वहां पर आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कब तक जारी रहेगा क्रैश और क्या मार्केट का ट्रेंड बदल गया, क्या बेयर्स ने कंट्रोल कर लिया। तो मैंने आपको जैसे समझाया था, यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि नीचे से मार्केट लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ी थी और ऊपर बढ़ने के बाद मार्केट ने ऑलरेडी जो है ये वाला जो हाई है ये ब्रेकआउट भी कर दिया है। अब क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया, तो देखो मार्केट कैसे चलती है। यहां से देखो, अगर आप यहां से देखोगे, मार्केट एक हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, एक हाई बनाया हायर हाई, फिर एक हायर लो बनाया, फिर मार्केट ऊपर गई तो एक नया हायर हाई बनाया। देख रहे हो आप? तो जब मार्केट जो है नए लगातार हायर हाई बना रही है, आपको ये बात पता है, उसी तरह से मार्केट जो है यहां पर भी एक हायर लो बनाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन ही हमें रखनी पड़ेगी। और मार्केट जब हायर लो बनाती है तो वो इस तरह के करेक्शन करेगी, तभी तो ऊपर जाएगी। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, अभी परेशान होने वाली बात नहीं। कब तक? एटलीस्ट जब तक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपके पास होल्ड है। तो अगर हम बात करें 25,000 के नीचे मार्केट जाएगी कि नहीं जाएगी, तो 25,000 का लेवल तो इसके नीचे है। तो जब तक मार्केट का ये ऑर्डर ब्लॉक होल्ड है तब तक हमें परेशान नहीं होना है। अगर ये इसके नीचे जाती है तब मैं भी टेंशन में आऊंगा और आप भी टेंशन में आ जाना। देखो, मार्केट में आपको समझ के चलना पड़ता है ट्रेंड को। अब क्योंकि ट्रेंड अप है तो जब तक वो खत्म नहीं होगा, आप लोगों को मैंने एक एसएमसी वाले सीरीज में एपिसोड नंबर 5 या 6 में समझाया था कि ट्रेंड शिफ्ट कैसे होता है। तो जब तक ट्रेंड शिफ्ट नहीं हो रहा तब तक काहे परेशान हो रहे हो भाई? है कि नहीं? तो अब आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा फिबोनाची से समझाता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे फिबोनाची को, यहां लो से और ऊपर तक लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मैंने मार्क कर रखे हैं। ठीक है, ये जो रेड और ग्रीन कलर है ये मैंने मार्क कर रखे हैं, इसको मैं ऊपर की तरफ रेड कर देता हूं। देखिए ऊपर वाला जो जोन है, जो ये लाल हिस्सा, ये प्रीमियम जोन है, 50% का ये लेवल है। तो आप देखोगे कि मार्केट अगर इस गैप को फिल करने आ भी जाती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती भी है, तो 50% ही तो आई। तो मार्केट के अंदर 50% करेक्शन तो एक्सपेक्टेड होता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आपको लेवल टू लेवल ट्रेड करने की जरूरत है। अब आपको देखना क्या है कि मार्केट ने आज जो है एक एफवीजी के अंदर एंट्री कर दी है। अब एफवीजी के अंदर एंट्री कर दी अगर मार्केट ने, तो यहां पर एफवीजी से रिएक्शन आ भी सकता है और नहीं भी। क्यों नहीं? क्योंकि एफवीजी है हमारा प्रीमियम जोन में। अब प्रीमियम जोन के एफवीजी से हम रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हैं भी, तो उसको ट्रेड नहीं करते।
क्योंकि हमें पता है लो प्रोबेबिलिटी सेटअप है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर किसी वजह से यहाँ पे आपको रिएक्शन देखने को मिलती है, कल मार्केट गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ चला जाए, वैसे भी फ्राइडे वीक क्लोजिंग है, साइडवेज हो जाए, तो आप ऊपर की तरफ क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट हद से हद यहाँ तक आके ऐसे नीचे जाएगी, एक तरीका। दूसरा तरीका, मार्केट इस एफवीजी को यहाँ पर वैल्यू नहीं देती क्योंकि ये प्रीमियम में डायरेक्ट गिरती है और सीधा ये जो गैप फिल है इसको करते हुए गैप क्लोजिंग की तरफ बढ़ जाती है। तो आपको कल 25,508 पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रीवियस डे लो लेके मार्क कर लेना, इसके नीचे आपके लिए 25,323 का टारगेट। और अगर मार्केट पलटती है तो फिर हम देखेंगे कि हाँ भाई 25,800 वापस जाती है कि नहीं जाती है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि मार्केट कितना साइडवेज रहना चाहती है, स्पेशली विद इलेक्शंस, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इलेक्शन के टाइम पे यूजुअली मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज या इस तरह का नाच गाना करती है, तो इतनी कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। बहुत बड़ा इंपैक्ट बिहार इलेक्शन का क्या पड़ने वाला है, मेरे को नहीं लगता उतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपनीज के नजरिए से देखो तो बिहार इलेक्शन उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट के लिए मुझे नहीं दिखाई देते। हालांकि हर एक इलेक्शन और हर एक इवेंट शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज्यादा डिफरेंस इससे यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। क्लियर? तो अब सिंपल सी बात है, हमारे पास लेवल्स क्या रहेगा, ये एफवीजी, क्योंकि हमें यहाँ तक जो है अगर कोई रिएक्शन आती है उसे बुलिश नहीं होना है। मार्केट जून हाई, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपको सेटअप बनाने में हेल्प कर सकता है, 25,508 जो कि एक एफवीजी है और गैप क्लोजिंग। तो सिंपल से 4 लेवल कल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन चारों पर नजर रखिए, ठीक है, और इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपका कुछ 15 मिनट का चार्ट जो है वो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आप उसके अंदर अपनी प्लानिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो डेली चार्ट पर यहां थोड़ा सा जो है खुराफाती प्राइस एक्शन हो गया है। खुराफाती क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट आ गई है प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे, जो कि है 57,628 या फिर जुलाई 2025 का हाई, ठीक है। मार्केट जो है उसके नीचे आ गई है। ये क्लोजिंग उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते थे, और यहां से वीकनेस सीधी सीधी दिखाई दे रही है कि मार्केट इस लो को टैप करने वाली है। अब कुछ ऐसा हो जाए कि मार्केट इस टैप के नीचे फेक आउट करके ऊपर जाना चाहती है तो अलग बात है, वरना अगर ये लूज करा तो फिर हमारे पास 56,800, जो कि यहां से तकरीबन तकरीबन 900 पॉइंट के नीचे का ड्रॉप है, तो यहां तक भी आपको मार्केट देखने को मिल सकती है। इसलिए ये वाला लेवल आप अपने चार्ट पर रखें। बाकी प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 57,628 और 57,482, इन दोनों पर कल आपको नजर बनाकर रखने की जरूरत है। मार्केट जिस तरह से पिछले दिन का एक भी दिन का हाई लिए बिना लगातार नीचे की तरफ कैंडलस्टिक बना रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पिछले 1.5 हफ्ते से बैंक निफ्टी के अंदर भी बेयर्स पूरी तरह प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कल आप बुलिश होने की कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि आप प्राइस को 57,482 के आसपास फेक आउट करके ऊपर जाते हुए दिखे, तो प्रीवियस एटीएच के ऊपर आने के बाद हो जाना, यहाँ पर साइडवेज रहना, और अगर मार्केट इसके नीचे गिरती है तो 56,800 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की कल की प्लानिंग रहने वाली है, बड़ी सिंपल। बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर मार्केट जो है इस एफवीजी के अंदर नहीं गया, और ये और ज्यादा बेयरिश साइन होता है अगर प्राइस किसी एफवीजी को टेस्ट किए बिना छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब वो कुछ लेने की जल्दी में है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो उसको पुकार रहा है, एक मैग्नेट लगी है, जैसे मेरे करुण अर्जुन आएंगे ना, जैसे राखी पुकारती थी करण अर्जुन पिक्चर में, बिल्कुल वैसे ही प्राइस पुकार रहा है। तो वो नीचे ऐसा क्या है जिसको पुकारने के लिए प्राइस लेना तेजी से भागना चाहता है कि एफवीजी को भी वैल्यू नहीं दे रहा है, वो मुझे दिखाई देता है यही गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि 82,605 पर है। एंड अगेन यहां से लेके यहां तक आप चेक करेंगे तो 50% करेक्शन यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। तो इस नजरिए से देखें तो सेंसेक्स सबसे वीक कड़ी दिखाई देता है, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। निफ्टी के अंदर थोड़ा बहुत है कि अभी मैं दोनों तरफ कर सकती हूँ, लेकिन सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। यहां पर हालांकि एक छोटा सा एफवीजी आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी टेस्टेड नहीं है, 83,206, बट जिस तरह का प्राइस एक्शन है और जिस तरह से ये एफवीजी छोड़ के आ रहा है, इस वाले का भी मुझे कुछ खास उम्मीद तो दिखाई नहीं देती। तो इसका मतलब इसके अंदर हम जब तक 83,685 के नीचे मार्केट है, हम लोग बेयरिश साइड की तरफ ही एक्सपेक्टेशन प्राइस की रखेंगे। ये वाला एफवीजी अनटेस्टेड है, जब तक ये एफवीजी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बुलिश का कोई सिनेरियो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देता। तो कल अगर मार्केट 83,206 से कोई रिएक्शन देके यहाँ तक टेस्ट करना चाहे तो चलेगा, अदरवाइज 82,650 हमारे मेन प्लानिंग में रहने वाला है। इसके अंदर कोई भी लॉन्ग का सेटअप बनता है तो उसको हम अवॉइड करेंगे, और कोई भी बेरिश सेटअप बनता है तो वो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एंट्री दे सकता है। तो ये प्लानिंग थी हमारी तीनों इंडेक्सेस की, इसके साथ ध्यान रखना है। Investments in securities markets are always subject to market risk. Kindly read all related documents carefully। और SEBI RA ISM सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हम आपको कोई एश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी कर रहे हैं। साथ में ध्यान रखिए कि इंपर्सनेशन से बचिए। अगर आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक केवल डिस्क्रिप्शन से ही लें। और हाँ, ध्यान दीजिए, दिल्ली वाली इवेंट के पासेस सोल्ड आउट हो चुके हैं। हमारे पास जो है 15 सीट्स कल मैं जाकर अरेंज करा के आया था किसी तरह से
कि 15 सीट्स उसके अंदर ऑडिटोरियम के अंदर बढ़ सकती हैं क्या, तो उन्होंने वो बढ़ा दी। और आज मैंने जो है टेलीग्राम में पब्लिश किया था लिंक कि करेंगे, मुझे लगा था यूट्यूब वीडियो में भी करेंगे, लेकिन पास का लिंक डालने के 20 मिनट के अंदर ही वो 15 के 15 पास सोल्ड आउट हो गए। इसीलिए मैं बोलता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल में थोड़ा एक्टिव रहा करो। मैं इसीलिए बहुत कम मैसेज भी करता हूँ। आप देखते होंगे जनरली जितने टेलीग्राम दूसरे चैनल्स में मैसेज आते होंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल में बहुत लिमिटेड मैसेज आते हैं, मुश्किल से दिन में 5 से 6। उसका रीजन यही होता है कि मैं बहुत ही क्वालिटी वाले, बहुत ही सोचे समझे पोस्ट करता हूं टेलीग्राम चैनल में। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता कि मैं ज्यादा पोस्ट डालूंगा ज्यादा लोग आएंगे, वो इरिटेट भी कर सकता है ज्यादा लोगों को, इसलिए मैं बहुत ही कम पोस्ट डालता हूं। अगर आप उनको भी टाइम पर नहीं देखते उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुंबई आ रहा है 15 को, 30 को गुवाहाटी, उसी तरह से और इवेंट्स आते रहेंगे, तो आने वाली इवेंट्स में आप लोग मिल सकते हैं। और जितने लोगों ने पेमेंट कर दिया है बेफिक्र रहिए, कल तक आपके पास आ जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं आया तो पेमेंट रिसिप्ट पर आपके पास एक ईमेल आईडी है, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं, तब आपके लिए, वरना बेफिक्र रहिए। हमने आपके ईमेल देख लिए हैं, आपके 20-25 लोगों के मेरे पास ईमेल आए हुए हैं। उसका रीजन ये था कि जब हमने ईमेल आप लोगों को भेजे तो हमारे पास आज हमने चेक किया ईमेल से एरर आ रहा है, आपकी ईमेल को इनवैलिड बताया जा रहा है। वो क्यों बता रहा है इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी अभी मैसेजेस भेजेंगे, तो बेफिक्र रहे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बिटकॉइन की, लेकिन बिटकॉइन की बात करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्रिप्टो एनएफटीज इंडिया के अंदर पूरी तरह से लीगल है। बाई होल्ड ट्रेड करना, मद्रास हाई कोर्ट ने तो इसको प्रॉपर्टी भी कंसीडर कर लिया है, बट इसके अंदर अभी ट्रेडिंग रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए सोच समझ कर ही ट्रेड करें। और कोशिश करें अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो किसी FIU सर्टिफाइड एक्सचेंज पर ही ट्रेड करें या ब्रोकर पर ट्रेड करें। ऐसी 1-2 एक्सचेंज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अपना अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं, अब यहां पर पूरी तरह से जो है हम अब कह सकते हो कि मेरी कैलकुलेशन गलत रही, क्योंकि जब मार्केट यहां पर गिरी थी, गिरने के बाद से ही मैं लगातार बुलिश था। यहां से हम लोगों ने लॉन्ग भी प्लान किया था, यहां तक मार्केट गया, फिर गिरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर भी हम बुलिश थे कि मार्केट जाएगा, यहां तक फेक आउट तक एक टारगेट भी आया। जो लोग क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल देखते हैं उन लोगों ने देखा भी, यहाँ पे हमने बहुत ही बढ़िया जो है एक ट्रेड सेटअप हमने बनाया था। मार्केट लेकिन उसके बाद यहां पर आई तो नॉर्मल करेक्शन लगा मुझे, लेकिन ये जो लास्ट वाला ड्रॉप आया ये मेरे प्लान के बिल्कुल अलग आया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं चाह रहा था कि मार्केट इस लो के नीचे ना जाए, क्योंकि इस लो के नीचे जाने के बाद मार्केट के अंदर वीकनेस दिखाई देती है। ये दिखाई देता है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जो बिटकॉइन के अंदर जो आप कह सकते हो जो बुल रन आया हुआ था, उस पर कहीं ना कहीं एक होल्ट लग गया है। यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के चांसेस बढ़ गए। अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो रही थी क्योंकि ये एक फेक आउट था, बट अब दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अभी क्या एक्सपेक्टेशन है, देखिए नीचे के तीनों लेवल तो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हूं कि जिस दिन 105 का लेवल छूटेगा उस दिन ये तीनों टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे, ये बात आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे ये जो 98,200 इस पे कुछ खास कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नीचे वाले 2 लेवल के पहुंचने के चांसेस थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो 92,800 है, ये आपको वीकली चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई देगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मार्केट यहाँ पर इस लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग कर दे और ये जो मूव आया ये फिर से फेक आउट हो जाए, उस केस के अंदर तो लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर सकती है। बुलिश में तब भी नहीं हूं, बुलिश अब होंगे कोई भी हाई ब्रेक होने के बाद। जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं होता अब बिटकॉइन के ऊपर बुलिश नहीं हुआ जा सकता एज पर ट्रेंड। और हम वो करते हैं जो चार्ट हमें बोलता है, ना कि जो हम चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल सा है, बुलिश का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। बेरिश के चांसेस बहुत ज्यादा है, हो सकता है मार्केट 100-500 को ही रेजिस्टेंस बना के नीचे गिर जाए, या डायरेक्टली जैसे सेंसेक्स में सीधा गिर गई उस तरह से गिरे। तो फिलहाल के लिए बायस जो है वो कहीं ना कहीं बेरिश दिखाई देता है, एटलीस्ट जब तक वीकली क्लोजिंग ना हो जाए, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट, एंड आई होप आप लोगों को ये अपडेट्स मदद कर रही होंगी। मैं कोशिश करूंगा कल भी वीडियो अपलोड करने की, लेकिन क्योंकि परसों इवेंट है, मैं भी बिजी हूँ, अरेंजमेंट्स में पूरी टीम लगी हुई है, और हम चाह रहे हैं कि होल्ड विद प्रियंका पहला इवेंट है, तो जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों के लिए वो यादगार रहे। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर बिजी है, तो हो सकता है कल वीडियो आए ना आए, एक बार चेक कर लीजिएगा, बट आई विल ट्राई की वीडियो आ जाए। अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीकेंड के बाद आप लोगों को वापस से सारे वीडियोस मिलनी शुरू और जारी हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान, टेक केयर, बाय बाय।